बड़ी खबर आपको दें, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त ये बड़ी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। अंतरिम जमानत को लेकर आज फैसला आना था और देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी है, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। इसी के साथ ही बहुत बड़ी ये राहत जिसकी राह आम आदमी पार्टी लगातार तक रही थी। और जानिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, ये बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है चुनाव के मध्य में, चुनाव प्रचार के बीच में, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके खिलाफ है और इसी को आधार बनाकर उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई के दौरान इस बात की ओर इशारा कर दिया था कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर रहे हैं और यह विचार उनको जो है कब तक के लिए मिली है, यानी कि दिल्ली में जो मतदान होना है 25 मई को और 1 जून को जो पंजाब में होना है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ही साफ कर दिया था कि उनको चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है और आज वो फैसला आ गया है। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए मिल गई है अंतरिम जमानत। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकलेंगे और अपनी पार्टी के लिए, दिल्ली के चुनावों के लिए और पंजाब में जो मतदान होना है 1 जून को, उससे जो है जुड़ा हुआ प्रचार कर सकेंगे। उनकी पार्टी के उम्मीदवार जहां जहां पर चुनाव मैदान में है वहां पर वो प्रचार कर सकेंगे। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इसको एक बड़ी जीत के तौर पर देखेगी, लेकिन यहां यह भी बता देना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह भी कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर निकलते हैं तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। और बाकायदा केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा था कि हम ये भरोसा दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इंतजार तो लगातार किया भी जा रहा था। आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा भी गया, नेताओं की तरफ से कहा गया कि आज तो कम से कम उनको भी उम्मीद है कि राहत मिलेगी। दीपक रावत मेरे साथ बने हुए। दीपक, वहां पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि उनको भी आज सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद थी कि उनको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अब वही होता हुआ अंतरिम जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। देखिए, बहुत बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी क्योंकि 3 राज्यों में, खासतौर पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और इन्हें 3 राज्यों में अभी चुनाव बाकी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया और स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, आप समझिए पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्टी दफ्तर पर, जहाँ पर जब ये खबर आई कि राहत मिली है तो उसके बाद से नारेबाजी भी यहाँ पर होती हुई नजर आई थी। और अभी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनके मन में क्या भाव है। जो एक तरीके से जमानत मिली है, कितनी बड़ी खुशी की बात है और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि और दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप क्या कहेंगे? ये जब अरविंद केजरीवाल की बेल के बाद हम 4-5 सीट जीत रहे थे, अब दिल्ली की सातों सीट जीतेंगे। बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा कार्यकर्ता को, जो एकदम टूटा हुआ लग रहा है। बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा और हम दिल्ली की 7 सीट जीत रहे हैं। 7 सीट पे बिल्कुल अरविंद केजरीवाल, अब उनका वो प्रचार कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दीपक। देखिए, वहां पर जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब अलग अलग हिस्सों में अरविंद केजरीवाल जो है वो प्रचार करते हुए नजर भी आएंगे। इसकी तैयारी आम आदमी पार्टी ने पहले ही कर ली थी। कहां पर प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, इसको लेकर जानकारी लगातार सामने भी आ रही थी। मदिहा भी मेरे साथ बनी हुई है। मदिहा, वहां पर किस तरीके से अब आप देख रहे हैं रिएक्शन, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी आज ये उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अंतरिम जमानत जो है वो मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को और जाहिर सी बात है उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं। फिलहाल अभी कोई हलचल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कार्यकर्ता जो है पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ पर भी पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के बाद हमने ये हमेशा देखा है कि जब भी कुछ इस तरह का होता है, चाहे संजय सिंह जब वो जेल से निकले तब उनके साथ एक बड़ा हुजूम कार्यकर्ता जो थे वो मौजूद रहे आम आदमी पार्टी के। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं, सीएम है, तो जाहिर
जाहिर सी बात है उनके साथ तो एक समर्थक जो होंगे बड़ी संख्या में मौजूद रहने वाले हैं। उनके घर पर भी अब से कुछ देर में ये देखना होगा कि क्या कोई उनके परिवार से मिलने के लिए आता है या उनके परिवार का कोई रिएक्शन आता है। इसी बात का इंतजार फिलहाल अभी हम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चुनाव बाकी हैं 3 राज्यों में, जहां पर मुखर होकर बड़े तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, और अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के मुखिया हैं, सीएम हैं दिल्ली के, उनको अब जमानत मिल गई है, तो एक पार्टी में एक अलग जान जो है वो देखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल का क्योंकि परिवार अंदर ही है, ये देखना होगा कि क्या कोई परिवार से बाहर आता है। और दोगुने जोश के साथ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो है वो चुनाव में उतरेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।